हाय, आई एम अंकित फ्रॉम शिक्षापीडिया। मैं आज आपको क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फोए। जो इसका मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए दोस्त हैं या फिर दुश्मन हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं या फिर नुकसानदायक हैं, हार्मफुल हैं या हेल्पफुल हैं। तो इसमें हमें पढ़ना यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आकार कैसा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट हैं, किस तरीके से हानिकारक हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से किसी भी जीव के अंदर बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, चाहे वो प्लांट हो और चाहे आपका वो एनिमल हो। वहीं कुछ जीव ऐसे भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो क्या करते हैं, हमारे लिए कुछ क्रियाएं जो होती हैं उनको आसान कर देते हैं। जैसे दूध से दही का बनाना, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही क्या करता है, मदद करता है हमारा। जैसे फर्मेंटेशन करना, डेली लाइफ में फर्मेंटेशन जो होता है, उस प्रोसेस जो फर्मेंटेशन है उसको संपन्न करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, या ब्रेड का बनना, ये जो क्या करते हैं ये हमारे लिए कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो यही हमें पता करना है इस चैप्टर में कि किस तरीके से कुछ जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं और तो कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं या हार्मफुल होते हैं। देखिए चैप्टर का भी नाम आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे देखें, देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो दे रखा है, मैंने दिया है कि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है इसमें। टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न हाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प अस वाइल फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस। यही जो मैं तो आपको बता चुका हूँ कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और कुछ मददगार होते हैं या हेल्पफुल होते हैं। देखिए हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गा, वायरस। ये क्या होता है, हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका आवास क्या होता है, उनका जो स्थान होता है वो क्या होता है, उनके जो करैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, तो है यूजफुल, और ये किस तरीके से हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, और किस तरीके से ये हमें कुछ बैक्टीरिया जो है डिसीज उत्पन्न करते हैं। तो वही है देखिए, यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन साइकिल। यही हमें इसमें क्या है पढ़ना है। आगे देखें, uses and harmful of microorganism, how microorganisms help in making curd, bread, medicine, wine, what are viruses, viruses क्या है, यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, किस तरीके से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी जो उपजाऊ जमीन की जो है उर्वरकता है वो बनाए रखता है, या उपजाऊ जो है जमीन को किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका कि मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, किस तरीके से हमें खाने को संचित रखना या सुरक्षित रखते हैं हम कैसे तरीके से। वाट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, किस तरीके से जो मिल्क है वो कर्ड में बदल जाता है। यूज ऑफ फर्मेंटेशन इन डेली लाइफ, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन एंड हाउ इट वर्क्स, किसने वैक्सीन को खोजा था और किस तरीके से जो वैक्सीन है वो आपकी काम करती है, ये पढ़ना है। आगे है हाउ डू डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब किस तरीके से जो बीमारी है एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति की तरफ फैलती है या फिर किस तरीके से जाती है। उसके बाद आता है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। उसके बाद आता है कि हाउ कैन वी प्रिजर्व फूड फॉर ए लॉन्गर पीरियड, किस तरीके से हम जो खाना है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ नाइट्रोजन मेक्स सॉइल फर्टाइल, किस तरीके से नाइट्रोजन जो होती है सॉइल को फर्टाइल बनाती है। टू एनालिसिस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड और फ्यू, और किस ये भी जानेंगे हम कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए फ्रेंड मतलब दोस्त के तरह कार्य करते हैं और कुछ दुश्मनों के तरह जो कार्य करते हैं। उसके बाद कुछ कहानियां हैं जिसको स्टोरीज बिहाइंड द डिस्कवरीज, वैक्सीन्स, फर्मेंटेशन, पास्चुराइजेशन, ईटीसी, इनके बारे में हम
कुछ कहानियां हैं या कुछ इसके बारे में जो तथ्य दे रखे हैं उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। चैप्टर का भी नाम यही है और पहली हेडिंग भी यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे जीव होते हैं जो हमें इन नेक्ड आइयों से दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि माइक्रोस्कोप की मदद से जो हमें जीव दिखाई पड़ते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई पड़ते हैं बल्कि माइक्रोस्कोप की मदद से वो दिखाई पड़े, ऐसे जीवों को हम क्या कह देते हैं, माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जीव जो हैं वो हमने क्लासीफाई किए हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है और एल्गी है। यही कॉमन जो अधिकतर जो हैं वो यही हैं, लेकिन जब अगर आप हायर क्लास में जाते हो तो कुछ और भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, जैसे बायरॉइड शब्द यूज होता है, लेकिन वो अभी है नहीं तुम्हारे चैप्टर में, तो इससे कोई मतलब नहीं। अधिकतर जो है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे जाएँ तो इन्हीं 5 जो संघ हैं उन्हीं में ये देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, आप देखें, ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल दैट कैन only be seen through a microscope are called microorganisms और microbes। वे जीव जो बहुत छोटे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की मदद से, वो माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, उनको हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आगे देखें, देखिए टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं पहले ही बता चुका हूँ, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, एल्गी है और प्रोटोजोआ है। ये आपके क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार हैं। अब देखिए, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहली बात, और बैक्टीरिया के जो शेप है, उनका आकार जो है वो भिन्न भिन्न होता है, तो उनको हम भिन्न भिन्न उसमें डिवाइड, उनके प्रकार में उनको डिवाइड कर देते हैं उनके आकार के आधार पे। देखिए, जैसे पहली बात तो बैक्टीरिया क्या होता है, तो सबसे पहले अगर देखें तो बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी विशेष क्या है, तो ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये। दूसरी चीज, जो माइक्रोब्स होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बाकी जितने हैं और मैंने जो नाम दिए हैं, वायरस को नहीं कहते, बैक्टीरिया को कहते हैं हम प्रोकैरियोट में, बाकी जो 3 बचे हुए हैं उनको हम रखते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत। आगे देखें, बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेपेस। ये कैसे होते हैं, 3 अलग अलग आकार में विभेद किए गए हैं बैक्टीरिया जो हैं। पहली चीज, ये कैसे होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब सिंगल सेल इनमें उपस्थित होती है। अब देखें, बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप्स, 3 अलग अलग आकारों में बैक्टीरिया आपके पाए जाते हैं, जिसमें देखिए पहला जो दे रखा है वो है रॉड शेप्ड। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिलाई। क्या कहते हैं इसको, बेसिलाई। वहीं स्फेरिकल या कोमा शेप जो होते हैं उनको हम कहते हैं कोकाई। और स्पाइरल शेप्ड जो होते हैं, जिसको रेवन शेप्ड भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइरला। क्या कहते हैं इसको, स्पाइरला। अब देखिए, ये आपको चित्र भी दे रखे हैं, जैसे सर्कुलर में जो है डिप्लो इन पेयर, मतलब 2 के जोड़े में जब मिलता है इसको हम डिप्लो कहते हैं। वहीं स्ट्रेप्टो इन चेन सिस्टम में मिलेगा, मतलब एक दूसरे से जब जुड़े होंगे तो चेन सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद क्लस्टर्ड शेप में है ये, इसको कहते हैं हम स्टेफाइलो। ठीक है, उसके बाद आता है कोको वैसिलाई, ओवल शेप होगा ये, और स्ट्रेप्टो वैसिलाई, माइकोबैक्टीरिया, विब्रियो कर्व्ड रॉड है ये, कोमा शेप्ड भी कहते हैं इसको। उसके बाद स्पाइरला कॉइल शेप्ड है ये, और स्पायरो सीट। स्पायरो सीट का मतलब होता है जिस तरीके से रस्सी इठी होती है उस शेप में जो होता है उसको कहते हैं हम स्पायरो सीट। और हेलिकोबैक्टर, उसके बाद कॉरिनेबैक्टर, और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिस।
आगे देखें, दूसरा दे रखा है आपका एल्गी। एल्गी क्या होता है? तो एल्गी वे ऑर्गेनिज्म, पहली बात तो ये है कि एल्गी जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पहले अंतर समझिए कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका जो केंद्र होता है या न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, मतलब सुविकसित केंद्र नहीं होता है उनमें, और उनके ऑर्गेनल्स जो होते हैं, कोशिकांग वे होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो वे यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? ऐसी सेल या ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो या और उनका जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी कैसे हों? वेल डेवलप्ड हों। तो जो एल्गी होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर। इसका मतलब है कि जो एल्गी होता है वो प्लूरल शब्द है, और वहीं एल्गा जो शब्द है वो कैसा है? सिंगुलर शब्द है। जो एल्गी होती है वो एक पूरे समूह जो जीव है, अगर मैं कहूँ कि एल्गी क्या होता है तो प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव प्लांट जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एल्गी कह देते हैं। मतलब जो सबसे पहले प्लांट के रूप में क्लोरोफिल युक्त जो जीव उत्पन्न हुए प्लांट जगत में, उन्हीं को हमने क्या कह दिया है? एल्गी कह दिया है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, कि जो एल्गी है उसके कुछ गुण हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है। पहला है कि एल्गी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एल्गी होती हैं वो कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब है इसका कि यूकैरियोटिक सेल से मिलकर ये बनी होती हैं। दूसरा है मोस्टली फोटोसिंथेटिक, अधिकतर कैसी होती हैं? ये प्रकाश संश्लेषित होती हैं, मतलब ये खाना अपना स्वयं तैयार कर सकती हैं। और क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे देखें, दे आर ऑलमोस्ट मैराइन, फ्यू आर फ्रेश वाटर। अधिकतर जो होती हैं, जो एल्गी होती हैं वो कैसी होती हैं? मैराइन होती हैं, मतलब समुद्री आवास होता है उनका, समुद्र में अधिकतर जो एल्गी है वो पाई जाती है। लेकिन कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? आपकी फ्रेश वाटर जैसे तालाब वगैरह है उसमें भी पाई जाती हैं। आगे देखें, एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो एल्गी होती है वो हो सकता है कि कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं और कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो मल्टीसेलुलर होती हैं। जैसे यूनिसेलुलर में तुम्हारा उदाहरण है क्लैमाइडोमोनास जो होती है वो, और जो मल्टीसेलुलर और जो एल्गी होती है उसमें आपका यूलोथ्रिक्स और आपका स्पाइरो वगैरह ये आते हैं। आगे देखें, एल्गी रिप्रोड्यूस आइदर बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। जो एल्गी होती है वो रिप्रोड्यूस मतलब अपने ऑर्गेनिज्म को या तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा उत्पन्न करेगी या एसेक्सुअल द्वारा करेगी या फिर सेक्सुअल द्वारा करेगी, मतलब तीनों मोड हो सकते हैं उसके रिप्रोडक्शन के एल्गी के। उसके बाद देखो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? तो प्रोटोजोआ वे जीव होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रोटोजोआ। जिसमें देखें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल जीव जो होता है उसको हम रखते हैं किसमें? प्रोटोजोआ में। अगला है ऑर्गेनिज्म दैट हैव एनिमल लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो यूकैरियोटिक सिंगल सेल जो होती हैं इनमें एनिमल लाइक वो करैक्टर इनमें पाया जाता है। मतलब किसके आधार पर कहा है कि ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से एनिमल दूसरों से खाना खाता है डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, इसी प्रकार से जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो भी खाते हैं। अधिकतर इनके कैसे होते हैं? ये पैरासाइटिक होते हैं नेचर। आगे देखें, दे आर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चले जाते हैं आसानी से गतिमान। किससे? या तो सीलिया द्वारा या फिर फ्लैजिला द्वारा। उसके बाद है सम प्रोटोजोआन लिव इन फ्रेश और वाइल अदर लिव इन सॉइल। मतलब
कि कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो हो सकता है कि किसी जीव के अंदर रहते हों, लिव इन फ्रेश वाटर, और मेराइन वाटर भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और किसी जीव के अंदर भी रहते हैं कुछ प्रोटोजोआंस, और कुछ आपके सॉइल जो होती है उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, आगे है आपका फंजाई। फंजाई कौन से होते हैं? ठीक है, अब देखो फंजाई जो होते हैं वो क्या होता है, फंजाई जो होता है वो प्लूरल शब्द है, वहीं सिंगुलर शब्द इसके लिए क्या है, फंगस है। इसका मतलब ये होता है कि इनमें जो करैक्टरिस्टिक जो सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिले, हालांकि ये भी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट से भिन्न इसलिए हैं क्योंकि इनमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो या तो सिंगुलर ऑर्गेनिज्म होंगे या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, दोनों पाए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, इनका सबसे जो विशेष करैक्टर होता है वो ये होता है कि ये सारे के ज़्यादातर अधिकतर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। सेप्रोफिटिक इन नेचर मैं बता ही चुका हूँ कि सेप्रोफिटिक इन नेचर वो होता है कि जब कोई जीव किसी सड़े या गले ऑर्गेनिज्म से अपने जो खाना है उसको प्राप्त करता है तो उसको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। तो ये कैसे होते हैं, अधिकतर सेप्रोफाइट्स होते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, पहला है इसमें, फंजाई आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये प्लांट के तरह इनकी संरचना होती है लेकिन इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना नहीं बना सकते हैं। आगे है, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये या तो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। अगला है, दे ग्रो बेस्ट इन डार्क वार्म एंड मोस्ट प्लेसेस, ये बहुत अच्छे से विकसित या अच्छे से जैसे जीवित कैसे स्थान पर रहते हैं, तो ये कुछ नमी युक्त और गर्माहट वाले और अंधेरी जगह पे आसानी से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मतलब वृद्धि कर जाते हैं। उसके बाद है, दे आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फंजाई, पहला है मशरूम, ये उदाहरण दे रखे हैं इसके, मशरूम, ईस्ट और मोल्ड्स। देखिए जो ईस्ट है ये वाला और मशरूम आपका ये, और ये मोल्ड। ये देखिए जो आपने मशरूम देखा है, मशरूम देखने को आपको बाजार मिल जाएगा, ठीक है। वहीं ईस्ट जो है, ईस्ट आप जब भी कभी जलेबी की दुकान पे या फिर बेकरी वाली दुकान पे जब जाते हो तो वहाँ पे एक दिन पहले से हम जो मैदा है उसको भिगो के रख देते हैं। कारण होता है कि हम उसमें ईस्ट को पनपवाते हैं और ईस्ट ही हमारी जो जलेबी बनती है उसमें मदद करता है। या बेकरी जितनी भी हैं, जैसे ब्रेड है आपका, डबल रोटी वगैरह जो आती हैं, बड़ा पाव आता है, तो उसमें जो मदद करता है वो कौन करता है, ईस्ट करता है हमारा। वहीं जब जो आपका ब्रेड है या रोटी वगैरह जो है उन पे कुछ दिनों के बाद, जैसे 1-2-4 दिन बाद अगर हम उसको नमी युक्त जगह रख दें तो उस पर हरी हरी कलर की फंगस या फफूंदी सी आ जाती है, उसको हम कहते हैं मोल्ट, ठीक है। और आज के लिए इतना ही क्लास के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है पाठ से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके चैनल पर बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।